अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। ठीक है, इससे पहले जो 2 लेक्चर थे वो मैंने अपलोड कर दिए, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लेते ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा एंड रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9 बायोलॉजी का हम लेक्चर नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हमारा आज टॉपिक क्या होगा, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ठीक है, इससे पहले जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने देखा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और इंट्रोडक्शन को। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं कि बायोलॉजी का हमें रिलेशनशिप देखना है दूसरी साइंसेस के साथ। ठीक है, और ये जो हमारे पास लोग आते हैं ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होता है। इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी सूटेबल एग्जांपल है। एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, उनका बहन भाई का रिलेशन होता है। इसी तरह साइंस की भी जितनी ब्रांचेस हैं उनका भी आपस में अल्टीमेटली रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, इंटर मीन्स होता है हमारे पास बिटवीन, एंड डिसिप्लिनरी मीन्स को हम यहाँ पे क्या लेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, हमने सब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन देखना है। अगर आपके पास ये लॉन्ग आ जाता है तो आपने सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी कि आपने बायो को पहले फिजिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, बायो का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन क्या है, बायो का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन क्या है, आपने ऐसे इसको एक्सप्लेन करते जाना है। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब ये होता है कि साइंस का ईच ब्रांच और साइंस ब्रांच की एक साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांच साइंस की एक ब्रांच के दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। हम इसको क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब क्या है। इंटर का मतलब हमारे पास होता है बिटवीन, एंड डिसिप्लिनरी का मतलब होता है हमारे पास सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के दरमियान साइंस का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ईच ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एज हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस, उसका दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या है, रिलेशनशिप है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अगर ये लॉन्ग आ जाता है तो आपने सबसे पहले इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद आपने देखना है कि हमारी बुक में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस 5 बताई हुई है, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और बायो मैथमेटिक्स, बायो जियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बायोफिजिक्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लफ्ज़ हैं, बायो मीन्स लाइफ एंड फिजिक्स आपको पता है एक सब्जेक्ट है। बायोफिजिक्स का हमें रिलेशनशिप देखना है। तो सबसे पहले हम देखा, ठीक है, बायोफिजिक्स का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के वो कवानीन या वो असूल विच आर एप्लीकेबल, जो लागू होते हों कहाँ पे, बायोलॉजिकल फिनोमेना पे। ठीक है, फिजिक्स का हर एक असूल नहीं, हर एक कवानीन नहीं, सिर्फ वो कवानीन जो बायोलॉजिकल फिनोमेना पर लागू होते हों। ठीक है, जो उस पर सूट करते हों। ठीक है, इसके हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स। ठीक है, हमारे पास जो फिजिक्स का एक लीवर है ना, वो बिल्कुल उसी तरह उसकी मूवमेंट होती है कि जिस तरह हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैंड्स की मूवमेंट है। ठीक है, जिस तरह हमारा एक हैंड, ठीक है, जिस तरह हमारा एक आर्म या हमारा फुट, हमारी जिस तरह उसकी मूवमेंट है ना, बिल्कुल इसी तरह एक हमारे पास फिजिक्स की लीवर की भी मूवमेंट है। ये हमारे पास क्या सिमिलरिटी है। तो बायो फिजिक्स आपस में क्या कर रही हैं, वो रिलेट कर रही हैं। इस वजह से बायोफिजिक्स के दरमियान हमें एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और जो हमने एक एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हमारे पास सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड की हमने केमिस्ट्री देखनी है, यानी कि हमारे पास एक कंपाउंड क्या, वाटर। वाटर की अगर हम केमिस्ट्री देखें तो इसका एक कलर होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका कुछ ना कुछ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, हमारे पास इसकी विस्कोसिटी भी होगी, डेंसिटी भी होगी। ये सारी इसकी चीज़ें क्या है, वाटर की केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, किसी कंपाउंड की जो केमिस्ट्री होगी ना वो भी अकरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी। अब यहाँ पे भी यही होगा कि हर कंपाउंड की केमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाएगी, सिर्फ उन्हीं कंपाउंड की केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट और कंपाउंड की पाई जाएगी जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हों। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल का देते हैं, केमिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसकी हम एग्जांपल अगर देखते हैं, बेसिक मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देखा, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास एक मुकम्मल तौर पे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और हम इसकी स्टडी किस में करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का भी एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन का भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारे पास प्लांट में पाया जाता है, और प्लांट एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस वजह से हमारे पास बायोकेमिस्ट्री भी है, वो भी बायो के साथ रिलेशनशिप अपना शो कर रही है। और ठीक है, हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को जो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, बायो मैथमेटिक्स हमारे पास थर्ड ये है।
ठीक है। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे, किसकी मदद से स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स से। ठीक है, हमें ये नाम से ही पता चल रहा है बायो मैथमेटिक्स, बायो मीन्स लाइफ है, मैथमेटिक्स आपको पता है रियाजी होता है। और यहाँ पे इसका दूसरा नाम अगर हम वो हमसे पूछे डिफाइन बायोमेट्री, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेट्री का मतलब भी यही होता है कि मेजरमेंट्स। ठीक है, हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करेंगे, किसकी मदद से स्टडी करेंगे, टेक्निक एंड टूल्स की मदद से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट 72 kg है, तो हम इसको किस में रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें हैं। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम उनका भी मैथमेटिक्स के साथ इंटर रिलेट यानी कि वो भी रिलेशनशिप शो करती हैं। ठीक है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ये है कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास बुक ने कोड की है वो ये एग्जांपल है कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमने इनका डाटा इकट्ठा किया है, इनके डाटा को परखने के लिए भी हम किसके रूल्स को यूज़ करेंगे, बायो मैथमेटिक्स के रूल्स को। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। टू एनालाइज द डाटा को परखने के लिए गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वर्क से हमने इकट्ठा किया है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के असूल को अप्लाई करेंगे। तो मेरा बेटा हमारे पास नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफी क्या होती है, ये बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स आर्ट एंड ग्राफी मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले इसके वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ लेना है कि बायो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, ग्राफिक का मतलब क्या होता है। अक्रंस का मतलब होता है हमारे पास पाया जाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम होता है फॉर डिफरेंट स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफिकल रीजन जोग्राफाइज्म। ठीक है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में, दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफियाई हिस्से में लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम तकसीम और उनके पाए जाने को स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफी। ठीक है, अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनका पाया जाना, उनकी तकसीम को देखना, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे देखना है, इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफाई हिस्सों में। ठीक है, अब हम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हम बायोजियोग्राफी का कैसे रिलेशनशिप है। नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, हम इल्म रखते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स का खसूसियात को। ठीक है, यानी कि हम किसी इलाके की क्लाइमेट के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह के लोग और रह रहे होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास गर्म इलाका है तो वहाँ पे पोलर बियर्स नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पोलर बियर्स ठंडे इलाके में रहते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यही बता रहे हैं कि टू डिटर्मिन है, तो हमें ये अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर, कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात पाई जाती हैं, यहाँ किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात पाई जाती हैं, अगर हमें उस इलाके की जोग्राफियाई हिस्सों की खसूसियात का पता हो। ठीक है, तो हम उस इलाके के रहने वालों की खसूसियात का भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फोर्थ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी 5 और लास्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, बायो इकोनॉमिक्स। बायो का मतलब होता है हमारे पास लाइफ, एंड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है रुपया, पैसा या माशियत। ठीक है, यहाँ पे हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे किस लिहाज से, तजारती की नज़र से। ठीक है, तजारती नुक्ता नज़र से हम इसकी स्टडी करेंगे। कॉस्ट वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक हमारे पास किसान होता है, वो सारा साल अपनी फसल को काश्त करेगा। ठीक है, उसमें पैसा लगाएगा, उसमें बीज बोएगा, खादों का इस्तेमाल करेगा, अपनी मेहनत करेगा। ठीक है, एट द एंड वो क्या करेगा, उसकी फसल साल के आखिर में तैयार हो जाएगी। वो किसकी मदद से तैयार होती है, पौधों की मदद से, और पौधे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, बायो। ठीक है, जब वो मार्केट में अपनी फसल को बेचेगा, तो उससे वो क्या कहेगा कि आप अंदाज़ा लगा लेगा कि उससे कितना नुकसान हुआ है और कितना उसे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोइकोनॉमिक्स के हमें एग्जांपल के दी हुई है, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायोइकोनॉमिक्स। ठीक है, हम माशे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे, एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड, और यकीनी बना सकते हैं कि हमें कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ये हमारी 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपने एट द एंड में प्यारी सी मेरा बेटा आपने ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, आपने पहले इसमें ये 2 सर्कल बनाने हैं, दरमियान में बायोलॉजी लिखना है, 5 ऐसे सर्कल्स आपने बना लेने हैं। ठीक है, हर सर्कल में पहले आपने लिखना है केमिस्ट्री, फिर बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे भी जियोग्राफिक, और फिर बायोजियोग्राफी, यहाँ पे फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोमेट्री, इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स। फिर जो आपने इनकी एग्जाम्पल पढ़ी होगी ना बायोकेमिस्ट्री की, वो आपने लिखना है। बायोकेमिस्ट्री में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में। बायो इकोनॉमिक्स में हमने बेनिफिट्स और लॉसेस के बारे में पढ़ा है। बायोमेट्री में हमने डाटा एनालिसिस करने के बारे में देखा है। बायोफिजिक्स में हमने मसल्स बोन के बारे में कि वो किस तरह मूवमेंट करती हैं। एंड बायोजियोग्राफी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की तकसीम को हमने देखा है। ठीक है, आपने ये प्यारी सी डायग्राम भी पेपर में ज़रूर बना के नहीं, ताकि इंशाअल्लाह आपके मार्क्स ना कटें। साथ साथ आपने ये नोट्स भी बनाते जाना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ
और आपके फुल मार्क्स आएँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।